से जब आप लड़े 19 में, आपने मनोज सिन्हा जी को 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से हराया। इस बार समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। भाजपा ने एक नया चेहरा दिया है पारसनाथ जी आपके खिलाफ। क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या होने वाला है? अब तो जनता की अदालत में है, फैसला जनता 4 को कर देगी। 4 को फैसला होगा। गाजीपुर में जीत का एक नया कीर्तिमान बनेगा, एक रिकॉर्ड बनेगा, जैसा मूड जनता का दिखाई दे रहा। बाकी तो फैसले का इंतजार करना जी। और गाजीपुर में हम घूमें अगर, तो बीजेपी से बात करें तो वो बोलती है अफजल जी माफिया हैं। अफजल जी के लोगों समर्थकों से बात करें तो बोलते हैं गरीबों के मसीहा हैं। आपने भी स्पीच में बोला कि हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं। तो सच्चाई क्या है अफजल जी? आप घूम के पूछ लो, हम चले जाएं तब पूछ लो। कोई माफिया दिखा दो हवाई चप्पल पहन के घूमता हुआ, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में। 12 साल पुरानी गाड़ी में घूमता हुआ कोई माफिया दिखा दो। गांव का प्रधान भी 4 साल पुरानी गाड़ी बदल देता है। अफजाल अंसारी का रहन सहन देख लो, जनता के बीच में उठना बैठना, मेल मोहब्बत देख लो। बाकी आप जमीन के नीचे की और आकाश के ऊपर की भी पता कर सकते हो, चाहोगे तो पता कर लो। जी। हमारा एक इतिहास है, उस इतिहास से जिनके पास कोई इतिहास नहीं है वो नफरत करते हैं। जिन्होंने देश के आज़ादी की लड़ाई में अपनी उंगली के एक नाखून भी नहीं कटाए, वो हमारे शानदार इतिहास से घृणा करते हैं। हमारा परिवार देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में लड़ा है। डॉक्टर एम ए अंसारी साहब गांधी से प्रभावित हुए और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 1926-27 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। जब महात्मा गांधी जी ने उनसे कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन पूरे देश में जोर पकड़ रहा है, लेकिन दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय नहीं है, डॉक्टर अंसारी ने अपना घर दरियागंज की कोठी नंबर 1, जो दारुल सलाम नाम था, उसकी चाबी गांधी जी के हाथ पे रख दिया था कि इसे केंद्रीय कार्यालय बना लीजिए। उस परिवार में, जिसमें फरीदुल हक अंसारी साहब, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल गए थे, 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे, डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब, जो राज्यसभा के भी एमपी रहे, लोकसभा के भी एमपी रहे, पंडित नेहरू के सहपाठी थे, उड़ीसा प्रांत के गवर्नर रहे, वो भी जेल गए थे। अब्दुल अजीज अंसारी साहब जेल गए थे। हमारे परिवार में 12 ऐसे सदस्य हैं जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान देश को स्वतंत्र कराने की लड़ी जा रही लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया है, जेल गए हैं, सजाएं काटी हैं, कोड़े खाए हैं, कुर्बानियां दी हैं। मेरा घर अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजी फौजों ने रौंदा था, और आज आज़ाद भारत में ये डबल इंजन की सरकार उस घर को, जिस घर में कभी स्वतंत्रता सेनानी और बागी आकर के छुप के पनाह लिया करते थे, उस घर को बुलडोजर से गिरा रहे हैं। डॉक्टर एम ए अंसारी के नाम से संबद्ध स्कूल जाइए यूसुफपुर में देख लीजिए, गिरा दिया गया। तो योगी जी ने ये बुलडोजर जो मॉडल था, हाँ। ये अंसारी परिवार के खिलाफ एक सारे दुनिया में जिसके खिलाफ किए हों, गाजीपुर में ठीक से किया, और गाजीपुर की जनता ने भी ठीक से उनको इसके लिए शाबाशी भी दिया। अभी साल भर पहले विधानसभा का 7 सीट का चुनाव हुआ था, और 7 की 7 सीट में सफाया हो गया। पूरे पूर्वांचल में अंबेडकर नगर में भाजपा सारी सीटें हार गई। जौनपुर में भाजपा अपने सिंबल पे बस 1 सीट जीती। आजमगढ़ में सारी सीटें हार गई। मऊ में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट जीत पाई। बलिया में भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग जीते। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, 1 सीट भी नहीं। तो इनाम तो दिया जनता ने, दिखाई दे या न दे, हमें अहंकार है। जो हमारा विरोध करेगा, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, उसको जेल में डाल देंगे या मिटा देंगे। तो यही तो अहंकार कंस को भी था, और क्या था। वो मथुरा नरेश कंस, कोई भी उनके विरुद्ध बोला उसको या तो मार डाला या तो जेल में डाल डाला। यहां तक कि अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। अहंकार की प्रकाष्ठा जब हो गई तो उनका नाश करने वाला भी जन्म ले लिया और छटपटाते रह गए।
उनकी सत्ता का भी नाश हो गया, उनके अहंकार का भी नाश हुआ और उनका भी नाश हो गया। यही हशर इन लोगों का भी होना है। अफजल जी, कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर घूमे गाजीपुर में तो मुख्तार अंसारी जी की डेथ हुई 2 महीना पहले जेल में, उसकी काफी बातचीत है। आपको लगता है वो भी एक, आप भी अपने स्पीच में भी उस बात का जिक्र कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग माफिया लोग हैं। हमारे खानदान भर को माफिया कह करके पत्रकार चले जाते हैं कि ये जो समाज में चौथे स्तंभ का सम्मानित पद जनता की तरफ से दिया गया, संविधान में नहीं है, लेकिन जनता ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हेलीकॉप्टर से आ रहा है और जनता बगावत करके भगा रही है। एक जगह नहीं, 10 जगह ये घटना हो गई, क्योंकि जनता अवाक है, ये पैसा कहां से आया। अब जो विपक्षी नेतागर कह रहे थे कि 11 अरब रुपया सरकार के खजाने से निकाल करके मीडिया के लोगों को अपना प्रचार कराने के लिए दिया गया है, वो तो दिखाई दे रहा। किसी भी चैनल की हो, वो हेलीकॉप्टर से चुनाव कवर करने 15-20 मिनट में कितनी जगह तो हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, अभी पूरी तरह पंखा नहीं रुका है और फिर बैठ के वापस जाना पड़ा। हम तो गाड़ी से आए, हेलीकॉप्टर नहीं तो आए हो, आप इतने बड़े देहात में, वो देहात में आने वाली नहीं है। मैं आपसे, आपने, आपकी टीम ने, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा। अपने गाजीपुर के गरीब जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा, अपनी ओर से धन्यवाद दूंगा। कम से कम असली गांव में आप चल के आए। खराब सड़कों पर ऊबड़ खाबड़ गर्मी के मौसम में, जब एयर कंडीशन में कमरे में सोने का वक्त था, तब आप यहाँ हमारे पास आए और यहाँ असलियत को जानने की कोशिश की। इसके लिए हम धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। आखिरी सवाल है मुख्तार जी, अफजल जी की, मुख्तार जी की जो डेथ हुई, मुख्तार अंसारी जी, उनके लिए इंसाफ भी आप इस कैंपेन में मांग रहे हैं कि उसकी भी इंसाफ हो? क्योंकि सरकार तो कहती है कि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, रिपोर्ट दिखाती है पोस्टमार्टम की, इस तरह की। मैं एक निवेदन पूर्वक आपसे बता दूं, उसको परख लो, फिर जैसे चाहे समझना। इस घटना के होने से 2 महीना पहले सर्वोच्च न्यायालय, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में उनके बेटे उमर अंसारी की ओर से याचिका दाखिल की गई कि हमारे पिता को लोकसभा चुनाव के दौरान षड्यंत्र रचा गया है, जेल में उनकी हत्या की जाएगी। और हमारी प्रार्थना, प्रेयर क्या है? हमारी प्रार्थना है कि उनको हिंदुस्तान के किसी स्टेट की जेल में रख लीजिए और उनका ट्रायल बांदा में भी रख के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है। किसी भी जेल में आप रख करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करा लीजिए ताकि उनके जीवन की रक्षा हो। नोटिस इशू हुई उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार गई, बड़ा मोटा काउंटर फाइल किया, कहा इतने डिप्टी एसपी, इतने डिप्टी जेलर, इतने बंदी रक्षक, इतने एसपी, इतना कैमरा, 40-50 कैमरा, वहां तो परिंदा मक्खी भी नहीं पहुंच सकती, इतना माकूल इंतजाम है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पूरी मेडिकल टीम है, जरा भी तबीयत खराब होती है पूरा इंतजाम है हमारा। सब कुछ चकाचक लिख के सुप्रीम कोर्ट में दे आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ देना है हलफनामे से दो। इन लोगों ने हलफनामे से दे के कहा कि अब बहस सुन लीजिए और उनकी याचिका खारिज कर दीजिए। ये लगता है कि मुकदमों के ट्रायल को लिंगर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या इसकी आड़ में वो पेरोल मांगना चाहते हैं या जमानत मांगना चाहते हैं। कोई और षड्यंत्र है उनका ऐसा करने के पीछे। इसलिए इस पे बहस सुनिए और इनकी एप्लीकेशन को खारिज कीजिए, इनकी याचिका खारिज हो। हमारे वकील की बहस थी कि हमारी याचिका का पहला बिंदु यह है कि चुनाव के दौरान उनके साथ कोई घटना घटेगी जिसका चुनावी लाभ लेंगे ये लोग, और इस तरह की षड्यंत्र है, योजना है, पक्की सूचना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद आखिरकार प्रथम दृष्टया कुछ महसूस किया। उन्होंने ऑर्डर किया कि हम इस मामले को चुनाव के, लोकसभा के चुनाव के बाद लिस्ट करेंगे सुनवाई के लिए, और जब तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि कोई अनहोनी घटना जेल में मुख्तार अंसारी के साथ नहीं घटनी चाहिए। माकूल इंतजाम कीजिए, समीक्षा कर लीजिए बैठ के, अगर कोई कमी रह गई है तो उसको भी दूर कर लिए, और मेडिकल फैसिलिटी को भी उत्तम बनाइए और उत्तम मेडिकल फैसिलिटी से उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराते रहिए। कोई अनहोनी घटना न हो, ये शब्द इस्तेमाल हुआ। उसके बाद भी ये सीनाजोरी हुई।